नमस्कार। आज हम कक्षा 9 हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन का हामिद खां नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बड़ी ही सहजता से हिंदू और मुसलमानों के हृदयों में धड़कती हुई सहृदयता एवं एकता की भावना को दर्शाया है। यह कहानी इस बात की ओर संकेत करती है कि हिंदू या मुसलमान कोई भी अशांति या दंगे नहीं चाहता है। वे सब अमन से रहना चाहते हैं और एक दूसरे का साथ चाहते हैं। दोनों के हृदयों में एकता की भावना समान रूप से विद्यमान है। तो इस पाठ का सारांश देखते हैं। लेखक भारत का रहने वाला नागरिक है और वह तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने के लिए पाकिस्तान गया था। तक्षशिला, इसके बारे में आपको पता होगा, विश्वविद्यालय हैं। तक्षशिला और नालंदा प्राचीन भारत में शिक्षा के दो बड़े केंद्र हुआ करते थे। तो तक्षशिला और नालंदा तो अभी बिहार में है, तक्षशिला अभी पाकिस्तान में है। तो लेखक वहीं गया हुआ है। वहाँ की कड़कड़ाती जो धूप है, वहाँ वह भोजन की तलाश में है। इससे पहले हम थोड़ा लेखक परिचय के बारे में देख लें। एस.के. पोटेकाट 1913 में इनका जन्म हुआ था और 1982 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने कई उपन्यास और कहानी संग्रह लिखे हैं और इन्हें साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो लेखक पाकिस्तान में तक्षशिला के जो खंडहर हैं उन्हें देखने वह पाकिस्तान गया था। तो तक्षशिला में आगजनी की खबर को पढ़ते ही लेखक को हामिद खां की याद आ जाती है और लेखक भगवान से विनती करता है कि हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा ले। आगजनी का यहाँ अर्थ है कि जो उपद्रवी होते हैं, के द्वारा जो दंगे होते हैं या फिर आग लगा देना, उसे कहा गया है। तक्षशिला आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं कहाँ स्थित है। तो अभी 2 ही साल बीते थे जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। मैं का मतलब यहाँ लेखक से है। एक ओर कड़कड़ाती धूप और दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 5 मील दूरी पर बसे एक गांव की ओर वह निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियां, तंग बाजार, हस्तरेखाएं मतलब से हाथ में रेखाएं होती, ऐसी वहाँ गलियां थी, तंग थी, और जहाँ कहीं भी नज़र पड़ी उसकी वहाँ उसे धुआं दिखाई दिया, मच्छर, गंदगी भरी जगहें दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू आ रही थी और लंबे कद के जो पठान हैं वह वहाँ चलते हुए नज़र आ रहे थे। तो लेखक ने चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक उसे कोई भी होटल नज़र नहीं आया, क्योंकि उसे भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी हुई थी। उसके मन में विचार आया कि इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान आई और इस पर उनकी नज़र गई, जहां एक चपातियाँ सेक रहा था और जिन चपातियों की जो महक थी उससे मेरे पाँव जो हैं उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में, दूसरे देश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। इसलिए मुस्कुराते हुए मैं दुकान में चला गया। एक अधेड़ उम्र का पठान, अधेड़ का मतलब होता है ढलती हुई उम्र या आधी उम्र, आप उसको कह सकते हैं। अधेड़ उम्र का पठान वहाँ चपातियाँ बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया तो वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर के देखने लगा। अब मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर भी उसके चेहरे पे कोई हाव भाव, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वह मुझे देखते ही रहा। वह अपनी तीखी नज़रों से मुझे देखते ही रहा। फिर मैंने धीरे से आवाज़ में कहा कि
खाने को कुछ मिलेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा, चपाती और सालन है, वहाँ बैठ जाइए। उसने अपनी दुकान में एक बेंच की तरफ इशारा किया और कहा कि वहाँ आप बैठ जाइए। अब मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा ऐसे, तो वहाँ देखा कि उसने बहुत गंदी तरीके से लिपा हुआ आंगन और धूल से सनी हुई दीवारें सब उसे नज़र आया। और एक कोने में एक खाट पड़ी हुई थी, खाट का मतलब चारपाई, जिस पर एक दड़ियल बुड्ढे का मतलब है कि लंबी लंबी उसकी दाढ़ी, और बुढ़ा एक गंदा सा तकिया उसका, और उस पर कोहनी को टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे जहान को भुला रखा था। तो उसे किसी से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है, इसका तात्पर्य यह है कि उसे किसी से कोई मतलब नहीं, बस वह अपना हुक्का पीने में ही मस्त था। तो जो चपाती बना रहा था उसने कहा, भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं? जो अधेड़ उम्र का जो पठान था उसने पूछा। तो मैंने जवाब दिया, मैंने, तात्पर्य है कि लेखक ने जवाब दिया कि मलबार के रहने वाले हैं। उसने यह नाम सुना नहीं था। तो फिर उसने फिर से पूछा। आटे की गोलियां बनाते हुए वह अपना काम भी कर रहा था और लेखक से बातें भी कर रहा था। तो उसने कहा कि यह जगह हिंदुस्तान में ही है ना? तो मैंने जवाब दिया, हाँ, भारत के ही दक्षिणी छोर पर, मद्रास से आगे। फिर उस व्यक्ति ने प्रश्न किया, क्या आप हिंदू हैं? तो मैंने जवाब दिया, हाँ, एक हिंदू घर में ही मैंने जन्म लिया है। फिर उसने एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, आप मुसलमानी होटल खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखट के मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। यह लेखक ने जवाब दिया। तो मेरी बात पर या लेखक की बात पर उस व्यक्ति को विश्वास नहीं हो रहा था। तो मैंने तो गर्व के साथ बताया कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई भी फ़र्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह भी हमारे ही राज्य में है, कोडुंगलूर में है। कोडुंगलूर एक जगह का नाम है जहाँ पहली मस्जिद का निर्माण भारत में किया गया था। तो हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं मीन्स कम होते हैं। तो उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। क्या देखना था? कि आपके मुल्क भारत में, लेखक ने बताया कि हमारे यहाँ भारत में हिंदू मुस्लिमों में कोई दंगे फसाद नहीं होते हैं, वो सब मिलजुल कर रहते हैं। फिर लेखक ने कहा, क्या आपको मेरी बात का विश्वास नहीं होता? हामिद ने कहा कि मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है, पर मैं इसमें विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने ईमान नहीं कर पा रहा हूँ कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू जो है इतनी बेफिक्री के साथ मुसलमान से बात नहीं कर सकता है। उसकी नज़र में हम आतताइयों की औलादे हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। तो उसकी आवाज़ में जो सच्चाई थी वह बड़ी कूट कूट कर भरी हुई थी। फिर मैंने कहा कि आपका शुभ नाम? और जवाब में आया कि हामिद खां। फिर ने कहा, मेरा नाम हामिद खां है और जो चारपाई पर बैठे हुए हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। और मैं इंतज़ार करने लगा। अब एक शब्द आया है यहाँ पर, सालन। सालन का मतलब है गोश्त, सब्जी का एक मसालेदार शोरबा, जिसको आप ग्रेवी बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं। तो गोश्त से मतलब है। तो और लेखक जो है इंतज़ार करने लगा। फिर हामिद ने आवाज़ लगाई, अरे वो अब्दुल, एक लड़का है किसी का, उसके होटल में जो काम करता है, उसको आवाज़ दी, अब्दुल। और एक लड़का दौड़ता हुआ आया जो कि आंगन में लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया था और वह दुकान के पीछे की ओर भाग गया।
पश्तो भाषा एक प्राचीन भाषा है। पश्तो एक प्राचीन भाषा है, उसे पश्तो भाषा। भाईजान, जालिमों की और शैतानों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है, तो धौंस जमाकर या मजबूर करके हमें प्यारे मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने के लिए आए हैं, तो ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों नहीं होगा। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते हैं या करते तो कितना अच्छा होता। हामिद ने बहुत धीरे स्वर में कहा। अब अब्दुल जो होटल के पीछे की तरफ गया था वह आ गया और वह एक थाली लेकर आया। उसने हामिद खान ने 3-4 चपातियाँ भी रख दी। वह उस थाली में चावल लेकर आया था और फिर लोहे की एक तस्तरी में सालन परोसा गया। सालन जो गोश्त की अभी बात हुई थी, और तस्तरी का मतलब प्लेट। तो जो लड़का था अब्दुल, वह एक साफ पानी से भरा कटोरा मेज़ में रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया और अब बारी आई पैसे देने की। तो मैंने जेब में हाथ डालते हुए हामिद खां से पूछा, कितने पैसे हुए। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। फिर लेखक ने कहा, मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। आपको जो है मेरी मोहब्बत की कसम। फिर 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था, संकोच कर रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में ही रख दिया और कहा, भाईजान मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, ठीक है, तो अब मगर मैं ये पैसे अब नहीं लूँगा, यह पैसे आपके ही हाथों में फिर मैंने दे दिए हैं। अगर ज़्यादा ही हो तो आप जब अपने देश पहुँचें, अपने मुल्क भारत में पहुँचें, तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खा लीजिए और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद कीजिएगा। हामिद खां ने वही पैसे एक बार लिए, अपने हाथ में छुए और फिर वही पैसे लेखक को वापस कर दिए और बदले में कहा कि इस पैसे से आप अपने मुल्क में मुसलमानी होटल में जाएं और पुलाव खाएं, चाय पिएं और उस समय आप फिर अपने भाई हामिद खां को याद करें। वहाँ से लौटने के बाद तक्षशिला के खंडहरों की तरफ वह चला गया, जहाँ ये खंडहर आपको इस चित्र में भी दिखाई दे रही है। उसके बाद फिर मैंने कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए गए क्षण और यादें आज भी ताज़ा हैं। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने मुझे भूखे को दोपहर में छाया दी और खाना दिया और मेरी भूख को तृप्त किया, मेरी क्षुधा को तृप्त किया, वह बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। तो अंत में इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि धर्म के नाम पर लोगों के अंदर कोई अलगाव नहीं है। कुछ स्वार्थी तत्व जो होते हैं उनके कारण यह अलगाव हो जाते हैं। यह कहानी 2 अलग अलग धर्मों के व्यक्तियों के बीच आत्मीय संबंध को दिखाने वाली और दिल को छू जाने वाली कहानी है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि धर्म के नाम पर लड़ने के स्थान पर आपस में प्रेम से हमें रहना चाहिए। धन्यवाद।